नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं श्री कृष्ण क्या कहते हैं। क्या आपकी जिंदगी में भी दरिद्रता और कष्ट खत्म नहीं हो रहे? क्या आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? अगर हां, तो हो सकता है कि आपकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण चीज की कमी हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हर रात सोने से पहले सिर्फ 2 शब्द बोलने से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। ये 2 शब्द कौन से हैं और कैसे एक गरीब रामदास की जिंदगी बदल गई? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक बार माता सत्यभामा श्री कृष्ण के पास आकर पूछती हैं, हे प्रभु, कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें फिर भी गरीबी से बाहर नहीं आ पाते, जबकि कुछ बिना प्रयास के ही समृद्ध होते हैं। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, सत्यभामे, दरिद्रता केवल कर्मों से नहीं, बल्कि वाणी और विचारों से भी जुड़ी होती है। 2 शब्द ऐसे हैं जिनका रोज उच्चारण करने से दरिद्रता समाप्त हो जाती है। सत्यभामा चकित होकर पूछती हैं। कौन से 2 शब्द प्रभु? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका उत्तर तुम्हें एक कथा में मिलेगा। इसके बाद कृष्ण जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, पुराने समय की बात है। एक घना हरा भरा गांव था, जहां खेतों में लहलहाती फसलें होती थीं, तालाबों में कमल खिलते थे और पक्षियों की चहचहाहट से वातावरण संगीतमय रहता था। लेकिन इसी समृद्ध गांव के एक छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में रामदास नाम का व्यक्ति रहता था। रामदास का जीवन संघर्षों से भरा था। उसका शरीर दुबला पतला हो गया था, चेहरे पर गहरी चिंताओं की रेखाएं थीं और आंखों में हमेशा एक अधूरी आशा चमकती रहती थी। कभी उसके पुरखे इस गांव के प्रतिष्ठित किसान हुआ करते थे, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी की परछाइयां गहरी होती चली गईं। रामदास खेती करता था, लेकिन उसके खेत की मिट्टी जैसे बंजर हो चुकी थी। बीज बोता, पर फसल आधी भी नहीं उगती। पानी डालता, पर बारिश रूठी रहती। मेहनत करता, पर फसल को कीड़े चट कर जाते। उसने कई बार सोचा कि मजदूरी कर ले, लेकिन वहां भी कोई स्थायित्व नहीं था। एक दिन काम मिलता, तो 3 दिन भूखा रहना पड़ता। घर की हालत इतनी खराब थी कि छत से टपकता पानी बरसात में भीतर आ जाता और ठंडी रातों में टूटी दीवारों से सर्द हवा शरीर को भेद देती। उसकी पत्नी और बच्चे भी इसी कष्ट में जी रहे थे। अक्सर रात के समय जब बच्चे भूख से तड़पते, तो रामदास अपने ही हाथों को बेबस होकर देखता। क्या यही उसका भाग्य था? क्या जीवन भर उसे दरिद्रता का अभिशाप झेलना था? कभी कभी वह सोचा करता कि आखिर ऐसा कौन सा पाप किया है जो भाग्य उसका साथ नहीं देता। वह हर रोज देवता की पूजा करता, मंदिर जाता, भिक्षुओं को दान देने की कोशिश करता, लेकिन उसकी स्थिति जस की तस बनी रही। गांव के लोग भी उसकी दरिद्रता को देखकर उपहास करने लगे थे। कोई उसे मनहूस कहता, तो कोई अभागा। रामदास के मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या सच में मेरी तकदीर कभी नहीं बदलेगी? रामदास जंगल में बिना किसी दिशा के चलता जा रहा था। घना जंगल और भयावह अंधकार, लेकिन उसे किसी चीज का डर नहीं था। अब तो जीवन ही एक सजा बन चुका था। अचानक उसे दूर एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। वह तेजी से उस ओर बढ़ा और देखा, वहां एक रहस्यमयी संत ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा दिव्य तेज से दमक रहा था, जैसे कोई स्वयं देवता हो। रामदास कांपते स्वर में बोला, महाराज, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? संत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, क्या तुम सच में सहायता चाहते हो? क्या तुम अपने दुखों से मुक्त होने के लिए तैयार हो? रामदास के आंखों में आंसू छलक आए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा जीवन अभिशाप बन चुका है। मैंने मेहनत की, पूजा की, उपवास किए, लेकिन दरिद्रता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। मेरे बच्चे भूख से रोते हैं, मेरी पत्नी दुखी रहती है। हर दिशा में असफलता ही असफलता है। ऐसा क्यों है महाराज? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? संत ने गहरी दृष्टि से रामदास की ओर देखा और बोले, बेटा, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम्हारी दरिद्रता का कारण क्या है? रामदास व्याकुल होकर बोला, हां महाराज, कृपया मुझे बताइए। संत ने कहा, धन और दरिद्रता केवल कर्मों से नहीं, विचारों और वाणी से भी आती है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे बोले गए शब्द और तुम्हारी चेतना ही तुम्हारा भाग्य बनाती है।
जब तक तुम्हारे मन में दरिद्रता बसी रहेगी, तब तक बाहरी संसार भी तुम्हें दरिद्रता ही देगा। रामदास ने उलझन भरी दृष्टि से पूछा, पर महाराज, मैं तो धन चाहता हूं, सुख चाहता हूं, फिर भी मैं निर्धन क्यों हूं? संत मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम धन की चाह तो रखते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा अभाव की भावना रहती है। जब तुम सोते हो तो तुम्हारे मन में यही चलता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरा भाग्य खराब है। और जब तुम इस तरह के विचारों के साथ सोते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और अधिक दरिद्रता दे देता है। रामदास गहराई से सोचने लगा। रामदास ने हताशा से पूछा, तो क्या मेरी गरीबी का कोई समाधान नहीं है? संत गंभीर होकर बोले, समाधान है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। रामदास चौंक गया। यात्रा? कैसी यात्रा महाराज? संत ने कहा, तुम्हें इस जंगल के पार जाना होगा, जहां 3 दिव्य संकेत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये संकेत तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी दरिद्रता का असली कारण क्या है और इसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। रामदास आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि वे संकेत क्या हैं? संत मुस्कुराकर बोले, जब समय आएगा तो संकेत स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। लेकिन याद रखना, यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए सफल होती है जो पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। रामदास ने संकल्प लिया, मैं यह यात्रा अवश्य करूंगा महाराज, मुझे अपने भाग्य को बदलना ही होगा। संत ने अपना हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठाया और कहा, जाओ और स्मरण रखना, जो खोजता है वही पाता है। अब रामदास की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक यात्रा जो केवल भौतिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक भी थी। रामदास संत के बताई दिशा में आगे बढ़ रहा था। रास्ते में घना जंगल, पहाड़, नदियां और अनजान जगहें थीं। ठंडी हवा बह रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच रामदास के मन में उत्साह और जिज्ञासा दोनों थी। रामदास जंगल के बीचों बीच एक कच्चे रास्ते पर चल रहा था। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थीं। कहीं कहीं झरने गिर रहे थे, जिनकी मीठी ध्वनि मन को शांति दे रही थी। परंतु रामदास का मन अब भी अशांत था। मुझे कैसे पता चलेगा कि पहला संकेत क्या है? वह सोच रहा था। तभी अचानक एक विचित्र घटना घटी। रामदास ने देखा कि सामने एक कुम्हार घड़ा बना रहा था। जैसे ही वह घड़ा पूरा बनाता, घड़ा खुद ब खुद टूट जाता। कुम्हार उसे बार बार बनाता, लेकिन हर बार वहीं होता, घड़ा बनते ही फूट जाता। रामदास इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया। आखिर यह क्या संकेत है? यह बार बार क्यों टूट रहा है? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह आगे बढ़ा तो उसे एक गाय दिखाई दी। वह गाय अद्भुत थी। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी और वह किसी साधारण पशु जैसी नहीं लग रही थी। वह शांत भाव से रामदास को देख रही थी, जैसे उसे पहले से ही पता था कि वह आने वाला है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने सुना है कि आप दिव्य ज्ञान से युक्त हैं। क्या आप मुझे इस संकेत का अर्थ बता सकती हैं? यह घड़ा बार बार क्यों टूट रहा है? गाय ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य बताऊंगी पुत्र, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें इस रहस्य का ज्ञान दूंगी। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, माता, मैं आपकी पहेली सुनने के लिए तैयार हूं, कृपया बताइए। गाय ने धीरे धीरे स्वर में कहा, एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे पास भी है, पर तुम इसे देख नहीं सकते। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो जीवन संवर सकता है, लेकिन अगर इसे व्यर्थ किया जाए तो दरिद्रता बढ़ सकती है। बताओ, यह क्या है? रामदास सोच में पड़ गया। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है पर मैं उसे देख नहीं सकता? वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अचानक उसके मन में उत्तर आ गया। उसने गाय की ओर देखा और कहा, माता, इसका उत्तर है समय। समय हमारे पास होता है, पर हम उसे देख नहीं सकते। यदि समय का सही उपयोग करें तो जीवन संवर जाता है, लेकिन अगर इसे व्यर्थ कर दें तो दरिद्रता आ जाती है। गाय मुस्कुराई और संतोषपूर्वक सिर हिलाया। बिल्कुल सही पुत्र। अब गाय ने अपनी मधुर वाणी में कहा, सुनो रामदास, जो तुमने घड़े को टूटते देखा वह इस बात का प्रतीक है कि तुम जीवन में जितनी भी मेहनत करते हो वह व्यर्थ चली जाती है।
क्योंकि तुम्हारे विचार और कर्मों में समर्पण नहीं है। पहला संकेत ये है कि यदि कोई दरिद्रता से मुक्त होना चाहता है तो उसे सोने से पहले कृतज्ञता प्रकट करनी होगी। रात को सोने से पहले धन्यवाद शब्द बोलना आवश्यक है, क्योंकि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तब हमारा मन नकारात्मकता से मुक्त होता है और ब्रह्मांड हमें और अधिक देने लगता है। रामदास आश्चर्य में पड़ गया। क्या केवल धन्यवाद कहने से दरिद्रता दूर हो जाएगी? गाय ने उत्तर दिया, केवल बोलने से नहीं, बल्कि मन से महसूस करने से। रात को सोने से पहले अपने दिन भर की अच्छी बातों के लिए आभार व्यक्त करो, चाहे छोटी हो या बड़ी। हर चीज के लिए धन्यवाद कहो। जिनके पास जो कुछ भी होता है, वे यदि उसका सम्मान नहीं करते तो ईश्वर भी उन्हें और देने से इनकार कर देता है। परंतु गाय ने आगे कहा, यह केवल पहला संकेत है। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। तुम्हें और आगे बढ़ना होगा और अगले संकेत को खोजना होगा। रामदास ने गाय को प्रणाम किया और मन में संकल्प लिया कि आज से वह हर रात सोने से पहले धन्यवाद कहेगा। अब रामदास के मन में एक नई आशा जाग चुकी थी। पहली सीख को आत्मसात किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए निकल पड़ा। रामदास एक घने जंगल में आगे बढ़ रहा था। सूरज ढलने को था, हल्की हल्की ठंडक थी, लेकिन उसका मन पहले से अधिक शांत और आशावान है। पहला संकेत उसे मिल चुका है, कृतज्ञता। लेकिन वह जानता है कि दरिद्रता को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उसे अभी और आगे बढ़ना होगा। जंगल के बीचों बीच चलते हुए अचानक रामदास एक विचित्र स्थान पर आ गया। वहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा, जिसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष था और उस पर दो प्रकार के फल लगे हुए थे। एक तरफ लाल रंग के सुंदर और रसीले फल थे, दूसरी तरफ काले, सूखे और सड़े हुए फल थे। पेड़ के नीचे कई लोग आकर उन फलों को तोड़ते थे, लेकिन जो व्यक्ति लाल फल को चुनता उसके हाथ से फल गिरकर गायब हो जाता। वहीं जो लोग काले और सूखे फलों को चुनते थे वे उनके हाथों में स्थिर रह जाते थे। रामदास ने यह दृश्य बार बार देखा, लेकिन इस रहस्य को समझ नहीं पाया। यह कैसा विचित्र वृक्ष है? अच्छे फल हाथ में आते ही क्यों गायब हो जाते हैं और गले सड़े फल हाथ में क्यों टिक जाते हैं? तभी अचानक आकाश से एक गरुड़ पक्षी उड़ता हुआ आया। उसका विशाल शरीर, तेजस्वी नेत्र और बलशाली पंखों की गर्जना से पूरा वातावरण कंपन करने लगा। वह पेड़ की एक शाखा पर बैठ गया और अपनी गहरी आवाज में बोला, रामदास, तुम्हें इस दृश्य का अर्थ समझ में नहीं आया, है ना? रामदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हां, हे दिव्य पक्षी, मैं इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। गरुड़ हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम उत्तर सही दोगे तो मैं तुम्हें इस घटना का गूढ़ अर्थ समझाऊंगा। रामदास ने सिर झुकाकर कहा, हे गरुड़ देव, मैं आपकी पहेली सुनने के लिए तैयार हूं। कृपया बताइए। गरुड़ पक्षी ने अपनी तेज दृष्टि से रामदास को देखा और बोला, ऐसी कौन सी चीज है जो हम जितना दूसरों को देंगे वह हमारे पास उतनी ही बढ़ती जाएगी, लेकिन यदि इसे बांटने से हम डरेंगे तो यह धीरे धीरे हमारे पास भी कम हो जाएगी। रामदास सोच में पड़ गया। ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो देने से बढ़ती है और न देने से घट जाती है? कुछ क्षणों तक गहरी सोच में डूबने के बाद उसके मन में उत्तर आया। उसने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, हे गरुड़ देव, इसका उत्तर है ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जो हम जितना दूसरों को देते हैं वह हमारे पास उतना ही बढ़ता है, लेकिन यदि हम इसे बांटने से डरेंगे तो यह धीरे धीरे हमारे मन से भी मिटता जाएगा। गरुड़ की आंखों में संतोष झलक पड़ा। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है रामदास। अब मैं तुम्हें इस अद्भुत वृक्ष के रहस्य का अर्थ समझाता हूं। गरुड़ ने गंभीर स्वर में कहा, यह वृक्ष तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। लाल रसीले फल तुम्हारे अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। जब तुम इन्हें पकड़ने का प्रयास करते हो तो वे हाथ से छूट जाते हैं, क्योंकि केवल सोचने से बिना कर्म किए अच्छे परिणाम नहीं मिलते। वहीं काले और सड़े हुए फल तुम्हारे नकारात्मक विचारों, असंतोष और डर का प्रतीक हैं। जो लोग नकारात्मकता को अपनाते हैं
वह उनके जीवन में स्थायी रूप से बस जाती है। रामदास अब धीरे धीरे इस गूढ़ संकेत को समझने लगा। गरुड़ ने आगे कहा, अगर तुम दरिद्रता से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें सोने से पहले दूसरा विशेष शब्द बोलना होगा, सुरक्षा। सुरक्षा का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक और आत्मिक सुरक्षा से भी है। जब कोई व्यक्ति दिन भर चिंता और भय में रहता है कि उसका धन चला जाएगा, व्यापार डूब जाएगा या कोई मुसीबत आ जाएगी, तो वह दरिद्रता को स्वयं आमंत्रित करता है। इसलिए हर रात सोने से पहले ईश्वर से यह कहो, मैं सुरक्षित हूं, मेरा जीवन सुरक्षित है, मेरा भविष्य उज्जवल है, ब्रह्मांड मेरी रक्षा कर रहा है। जब तुम अपने मन और वाणी से यह बोलोगे तो यह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएगा और धीरे धीरे तुम अपने जीवन में स्थिरता और समृद्धि को आकर्षित करोगे। रामदास ने गरुड़ को प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि आज से वह सुरक्षा शब्द को प्रतिदिन सोने से पहले अवश्य कहेगा। अब उसके पास दो महत्वपूर्ण संकेत थे। पहला, कृतज्ञता, हर रात धन्यवाद कहना, और दूसरा, सुरक्षा, यह विश्वास रखना कि जीवन सुरक्षित है। लेकिन यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई थी। गरुड़ ने कहा, रामदास, तुम्हारी यात्रा अब और कठिन होगी, लेकिन तुम्हें तीसरा और अंतिम संकेत अवश्य खोजना होगा। जाओ, आगे बढ़ो। रामदास ने श्रद्धा के साथ गरुड़ को प्रणाम किया और नए जोश के साथ अपनी यात्रा को जारी रखा। रामदास अब दो संकेत पा चुका था, लेकिन संत ने कहा था कि तीनों संकेत मिलेंगे तभी वह पूर्ण रूप से दरिद्रता से मुक्त होगा। इसलिए वह अपने तीसरे और अंतिम संकेत की खोज में आगे बढ़ता जा रहा था। चारों ओर घना जंगल था। पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही प्रश्न था, अगला संकेत क्या होगा? चलते चलते अचानक रामदास ने एक विचित्र दृश्य देखा जिसने उसे चौंका दिया। उसने देखा कि एक सुंदर नदी बह रही थी जिसका पानी एकदम स्वच्छ और निर्मल था। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति नदी से पानी लेने की कोशिश करता, पानी अचानक काला और गंदा हो जाता। कुछ लोग घड़े लेकर पानी भरने आते, लेकिन जब वे पानी भरते तो वह मैला हो जाता और पीने योग्य नहीं रहता। फिर जैसे ही वे लोग निराश होकर वहां से चले जाते, नदी का पानी फिर से साफ और स्वच्छ हो जाता। रामदास ने कई बार यह दृश्य देखा, लेकिन वह इसका रहस्य नहीं समझ पाया। कैसे हो सकता है कि जो भी पानी लेना चाहता है उसे गंदा पानी मिलता है, लेकिन जैसे ही वह छोड़ देता है पानी फिर से साफ हो जाता है? रामदास अभी इस रहस्य को समझने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी जंगल की झाड़ियों में सरसराहट हुई। वह चौकन्ना हो गया, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक उसके सामने एक विशाल बाघ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी चमक थी। वह सामान्य बाघों जैसा हिंसक नहीं लग रहा था, बल्कि उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। रामदास घबरा गया, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़कर बोला, हे वनराज, क्या आप मुझे इस विचित्र नदी का रहस्य समझा सकते हैं? बाघ मुस्कुराया और गहरी आवाज में बोला, मैं तुम्हें इस रहस्य का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें वह अंतिम संकेत दूंगा जो तुम्हारी दरिद्रता समाप्त कर सकता है। रामदास ने श्रद्धा से सिर झुका दिया और कहा, हे वनराज, कृपया अपनी पहेली बताइए, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। बाघ ने अपनी विशाल आंखों से रामदास को देखा और पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना अधिक पकड़कर रखोगे वह उतनी ही दूर चली जाएगी, लेकिन जिसे जितना छोड़ोगे वह उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी? रामदास इस पहेली को सुनकर गहरे सोच में पड़ गया। ऐसी कौन सी चीज है जिसे पकड़ने से वह दूर चली जाती है और छोड़ने से वह बढ़ती है? वह कुछ क्षणों तक विचार करता रहा। फिर अचानक उसके मन में उत्तर आया। उसकी आंखों में चमक आ गई और वह आत्मविश्वास से बोला, हे वनराज, इसका उत्तर है संपत्ति और सुख। जो व्यक्ति धन को अत्यधिक पकड़कर रखता है वह चिंता, लोभ और डर से घिर जाता है और धीरे धीरे उसका धन समाप्त होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति धन और सुख को दूसरों के साथ बांटता है वह अधिक समृद्ध होता जाता है। बाघ ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया रामदास। अब मैं तुम्हें इस अद्भुत नदी का रहस्य समझाता हूं। बाघ ने गंभीर स्वर में कहा, यह नदी तुम्हारे मन और जीवन का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कुछ चाहता है
तो वह चीज गंदगी और नकारात्मकता से भर जाती है। लेकिन जब वह निस्वार्थ होकर सोचता है और त्याग करता है तो वही चीज सुंदर और स्वच्छ हो जाती है। रामदास की आंखें बड़ी हो गईं। अब उसे यह संकेत समझ में आ रहा था। बाघ आगे बोला, जो व्यक्ति केवल लेने की सोचता है वह सदा दुखी रहता है, लेकिन जो व्यक्ति देने का भाव रखता है उसके पास हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। रामदास ने सिर झुका लिया और श्रद्धा से बाघ की बातों को आत्मसात करने लगा। बाघ ने अब अंतिम रहस्य प्रकट किया। रामदास, यदि तुम सच में दरिद्रता से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें सोने से पहले तीसरा विशेष शब्द बोलना होगा, सेवा। सेवा का अर्थ केवल दूसरों की सहायता करना ही नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और विचारों में निस्वार्थता रखना भी है। जो व्यक्ति सेवा और दान की भावना से जीता है उसके जीवन से गरीबी और कष्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर रात सोने से पहले यह कहो, मैं निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित हूं। मेरी सेवा से यह संसार और भी समृद्ध हो। जब तुम यह कहोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगेंगे और धीरे धीरे समृद्धि स्वयं तुम्हारे पास खींची चली आएगी। रामदास ने बाघ को श्रद्धा से प्रणाम किया और मन ही मन संकल्प लिया कि आज से वह सेवा शब्द को प्रतिदिन सोने से पहले अवश्य कहेगा। अब उसके पास 3 महत्वपूर्ण संकेत थे। पहला संकेत है कृतज्ञता, हर रात धन्यवाद कहना। दूसरा संकेत है सुरक्षा, यह विश्वास रखना कि जीवन सुरक्षित है। तीसरा संकेत है सेवा, निस्वार्थता और दान की भावना रखना। अब उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। संत ने सही कहा था, जो व्यक्ति सोने से पहले ये 3 शब्द बोलता है उसके जीवन से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। रामदास ने संत के पास लौटकर उन्हें अपनी यात्रा की पूरी कथा सुनाई। संत मुस्कुराए और बोले, अब तुम्हें सत्य की प्राप्ति हो चुकी है। जाओ, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और दूसरों को भी इसका संदेश दो। रामदास ने संत को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। रामदास अब संत की दी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह अपनी झोपड़ी में लौटा, जहां उसकी पत्नी और बच्चे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे रोज की तरह आज भी भूखे थे। घर में भोजन का एक दाना भी नहीं था, लेकिन आज रामदास के चेहरे पर चिंता के बजाय एक अलग ही तेज था। रात होने पर वह अपने छोटे से पूजा स्थल के सामने बैठा और गहरी सांस लेकर आंखें बंद कीं। उसने उन 3 शब्दों को श्रद्धा और विश्वास के साथ कहा, कृतज्ञता। हे प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं अपने जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए कृतज्ञ हूं। फिर वो दूसरा शब्द बोलते हुए कहता है, सुरक्षा। मैं जानता हूं कि यह संसार मुझे हमेशा सुरक्षित रखेगा। मुझे अपनी मेहनत और ईश्वर की कृपा पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो तीसरा शब्द बोलता है, सेवा। मैं प्रतिदिन अपने जीवन में सेवा भाव को अपनाऊंगा। मैं जितना हो सके दूसरों की मदद करूंगा। सुबह रामदास जल्दी उठा और रोज की तरह काम की तलाश में निकला। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके मन में चिंता नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास था। जैसे ही वह गांव के बाहर पहुंचा, उसे एक सेठ मिला जो अपने खेत में काम करने के लिए एक ईमानदार मजदूर ढूंढ रहा था। रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं पूरी मेहनत और सच्चाई से काम करूंगा। सेठ ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और तुरंत उसे काम पर रख लिया। यह पहली बार था जब रामदास को मेहनत के सही दाम मिले। अब रामदास रोज सोने से पहले वही 3 शब्द दोहराने लगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। कृतज्ञता ने उसे हर छोटी चीज के लिए खुश रहना सिखा दिया। अब वह अपनी झोपड़ी, अपने परिवार और मिले हुए भोजन के लिए भगवान का धन्यवाद करता था। दूसरा, सुरक्षा ने उसमें आत्मविश्वास भर दिया। अब उसे डर नहीं था कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि उसे विश्वास था कि वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। तीसरा, सेवा के कारण वह रोज किसी न किसी की मदद करने लगा। कभी किसी भूखे को रोटी दे देता तो कभी किसी बुजुर्ग को रास्ता पार करवाता। रामदास के जीवन में बदलाव तेजी से आने लगे। गांव के लोगों ने उसकी ईमानदारी और सेवा भावना को पहचाना। सेठ ने उसकी मेहनत से खुश होकर उसकी मजदूरी बढ़ा दी। उसके घर में अब रोज भरपेट भोजन रहने लगा। उसके बच्चे अब अच्छे कपड़े पहनने लगे। कुछ ही महीनों में
उसकी झोपड़ी पक्के मकान में बदल गई। 6 महीने बाद रामदास की दरिद्रता का अंत हो चुका था। अब रामदास की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। एक समय था जब वह 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, लेकिन अब उसके पास पर्याप्त धन था। उसने अपने खेत खरीद लिए और अब वह खुद एक सफल किसान बन चुका था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह पहले से कहीं अधिक खुश था, क्योंकि अब उसने समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि आभार, आत्मविश्वास और सेवा में होती है। उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। हर रात सोने से पहले इन 3 शब्दों को सच्चे मन से कहो: कृतज्ञता, सुरक्षा, सेवा। यही 3 मंत्र हैं जो हर इंसान के जीवन को बदल सकते हैं। अगर आप भी यह मंत्र अपनाएंगे तो आपके जीवन में भी समृद्धि का द्वार खुल जाएगा। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे अभी लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस मंत्र को अपना सकें। और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां लाते रहेंगे।